अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो ख़ुसूसी तौर पर राया, सरसों या कनोला की काश्त के तरीक़ों के ऊपर है। कौन सा तरीका बेहतरीन रहेगा, कौन सा तरीका अच्छा रहेगा, मेरी ज़मीन के लिए कौन सा तरीका है, तो ये तमाम बातें मैं आज की इस वीडियो में करना चाहूँगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पे अभी नए आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें और मालूमात आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो काफ़ी अहम होने जा रही है तमाम उन फार्मर्स के लिए जो राया, सरसों या कनोला काश्त करने की प्लानिंग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये भी एक बहुत अहम मरहला होता है कि वो किस तरीके से काश्त करेंगे तो उनको पैदावार ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो सबसे पहला तरीका, जैसे कि आप लोग जानते हैं, वो छठे का है। ये सबसे कम रिकमेंड किया जाता है। इस तरीके से कोशिश करें कि इस तरीके से आप काश्त ना करें, लेकिन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तरीक़ाकार क्या होगा, ज़मीन को आपने तैयार करना है। ज़मीन की तैयारी का एक असूल ज़हन में रखें, नरम होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए और हमवार होनी चाहिए। ये आपको एक दफ़ा हल चलाने से हो जाए, दो दफ़ा हल चलाने से हो जाए या तीन दफ़ा हल चलाने से हो जाए, ये आपने असूल उसको मेंटेन रखना है। जब ये चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद आप आसानी से काश्त कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे मैंने बताया था, छठे की काश्त है। छठे की काश्त में आपने ज़मीन तैयार करनी है। आखिरी हल सुहागे से पहले आपने खाद का छटा भी दे देना है। जो खाद आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, फास्फोरस वाली खाद और पोटाश वाली खाद। खादों की मिकदार के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कि कितनी रिकमेंडेड है और किस तरीके से हमने इसको लेके चलना है। यहाँ पे सिर्फ मेरा फोकस तरीका काश्त पे होगा ताकि जल्दी जल्दी 3-4 जो तरीके हैं वो सारे डिस्कस हो जाए। आप आखिरी हल सुहागे से पहले खाद का भी छटा दे देंगे, दोहरा छटा देंगे और उसके बाद आप बीज का छटा भी दे देंगे। बीज का छटा देने के लिए आपने 7-8 किलो मोटी रेत लेनी है, उसमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप उसका दोहरा छटा दे देंगे तो वो आपकी पौधों की तादाद भी पूरी हो जाएगी। उगाव के बाद आपने ये देखना है इसमें कि जहाँ पे ज़्यादा पौधे एक जगह पे उगाएँ तो उनको आप उखेड़ देंगे, उनको आप छिदराई कर देंगे तो वो बेहतर हो जाएंगे। इसमें अपने जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आपका वत्तर तर होना चाहिए। अब इसके भी 2 तरीके हैं छठे की काश्त के। एक तरीका ये है कि आप खुश्क ज़मीन तैयार करते हैं और उसके अंदर छटा देते हैं और उसके ऊपर पानी लगा देते हैं। ये भी अच्छा तरीका है। ख़ासकर उन ज़मीनों में ये अच्छा तरीका है जहाँ पे कलराठी ज़मीनें हैं, थोड़ा सा कलर का है, उसमें उगाव कम होने का ख़तरा है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो उगाव ज़्यादा बेहतर हो जाता है। दूसरा गपछड़ का तरीका भी है कि पानी पहले लगाया जाता है, ज़मीन तैयार करते हैं, सारा कुछ करते हैं, पानी पहले लगाया जाता है और उसके बाद आप उसके ऊपर बीज का छटा देते हैं। तो ये तरीका भी कलराठी ज़मीनों में बड़ी कामयाबी से आप कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मसला क्या है कि पौधों की तादाद हम मेंटेन नहीं कर पाते छठे की काश्त में, और ना पौधों के दरमियान फासला जो है वो प्रॉपर होता है। कई जगहों पे बहुत ज़्यादा बीज आ जाता है और कई जगहों पे कितनी जगह वो खाली रह जाती है, तो ये इसके नुकसान आते हैं। दूसरा तरीका है लाइन काश्त का। लाइन काश्त के हवाले से हम 2-3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम स्पेशल इसकी एक अपनी ड्रिल है, मौजूद है, वो फैसलाबाद से नईम एग्री कंपनी है, वो बनाते हैं, उनके नाम पेटेंट है। कोई और इदारा उस पर वो बना नहीं सकता क्योंकि पेटेंट उन्होंने ख़रीदा हुआ है अयूब रिसर्च के साथ मिलके। तो आप वो ड्रिल ले लें, उस ड्रिल से 2 किलो तक का बीज आप आसानी से आप काश्त कर सकते हैं। वो डबल ड्रिल भी मिल जाती है जिसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं और आप बीज भी ऐड कर सकते हैं। दोनों के अलग-अलग उसके वो बॉक्सेस होंगे और दोनों बॉक्सेस में आप मुख्तलिफ आप चीज़ें डालेंगे तो वो उससे आप काश्त कर सकते हैं। अगर ये ड्रिल आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर क्या करें, आपने अगर थोड़े पैमाने पे काश्त करनी है तो उसके लिए पोर बनाए होते हैं लोगों ने। एनिमल ड्रान पोर भी हैं, मैन ड्रान पोर भी हैं, जैसे कि डगों के साथ करते हैं, वो भी मौजूद हैं और दूसरे पोर भी मौजूद हैं। उसके ज़रिए से भी आप लाइन काश्त इसकी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो वैसे रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन मैंने अपनी निगरानी में खुद करवाया था बावल नगर में, तो उसमें ये आप कर सकते हैं कि गंदम वाली जो है ड्रिल, उसी ड्रिल को आप इस्तेमाल करते हुए आप इसकी जो लाइन सोइंग भी कर सकते हैं। उसका तरीका भी यही है कि एक गंदम की जो ड्रिल है उसका एक पोर खुला हो, एक पोर उसका बंद कर दें, दरमियान में वो एक गैप आ जाएगा। वो 9 इंच के पे हैं तो वो 1.5 इंच पे 18 इंच पे चले जाएंगे, 1.5 फुट का फासला हो जाएगा। तो उसमें आप मोटी रेत डालें,
उसकी मशीन को ज़ीरो पे कर दें, जाके वो बीज गिरने का जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे कर दें, और उसके बाद आप उसको काश्त करने के लिए लेके जाएं। 2 बंदे ऊपर बिठा दें जो मोटी रेत में मिक्स करके और 2 किलो बीज डाल के वो उसको मिक्स करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता आप ड्रिल करते जाएं। तो इस तरीके से भी आप लाइन सोइंग कर सकते हैं। ये हमारी लाइन सोइंग का गया। अब मौसमियाती तब्दीलियों को देखते हुए एक और चीज़ है जिसको आप कर सकते हैं, वो है अब रिज सोइंग। रिज सोइंग के वाले से 2-3 चीज़ें हैं, कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं तीनों बताने की कोशिश करूंगा आपको कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पहले वरौनी करते हैं, जब ज़मीन वतर में आती है उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद आखिरी हल छागे से पहले खाद का छट्टा देते हैं और बीज का छट्टा देते हैं। खाद और बीज का छट्टा देने के बाद आप किसी भी रेजर के साथ, मेज़ वाला मिल जाए, प्लांटर मिल जाए, काटन वाला मिल जाए, कमाद वाला मिल जाए, कोई भी आपके पास अवेलेबल है, तो उससे आप उसकी खेलियाँ निकाल देते हैं और खेलियाँ निकालने के बाद उसको फिर हल्का सा पानी और लगा देते हैं। उससे फिर क्या होता है कि वो आपके जो जहाँ पे नमी की कमी हो जाती है, जहाँ वतर कम हो जाता है, वहाँ पे पानी वो पहुँच जाता है। इस तरीक़ाकार में एक और बेनिफिट भी आपको मिल जाता है, वो ये कि अगर आप ये देख लें, तसल्ली कर लें कि आपके बीज के ऊपर मिट्टी आ गई है, तो आप डवाल गोल्ड या एस्मेटोला क्लोर का 800 ml का स्प्रे करके 24 घंटे के अंदर, पानी लगाने के 24 घंटे के अंदर आप स्प्रे कर देंगे। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि 7-8 घंटों के बाद आप कर दें। अगर पानी खुश्क हो जाए तो फ़ौरन भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। लेकिन आम तौर पर 8-9 घंटों के बाद वो पानी खुश्क हो जाता है, तो आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। उससे जड़ी बूटियों का उगाव भी कम होगा, जड़ी बूटियाँ नहीं होंगी, उगेंगी, और आपकी फसल में जड़ी बूटियों का मसला बहुत कम होगा, इससे बचत हो जाएगी। हाँ, याद रहे कि जिस सरसों के बीज के ऊपर वो दवाई लग जाएगी जिस बीज को, तो वो बीज आपका जर्मिनेट सही तरीके से नहीं होगा, वो आपको मसाइल होंगे उसके। लेकिन आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका सेम मिलता जुलता है, सिर्फ एक मसला है कि उसमें आपने पहली रौनी नहीं करनी, एक ही रौनी होगी, लेकिन डबल रौनी वाला ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो ये आप अच्छा करें। दूसरा ये होता है, खुश्क ज़मीन आपने तैयार की, बीज का छट्टा दे दिया, खाद का छट्टा दे दिया, उसके बाद आपने खेलियाँ निकाली, खेलियाँ निकाल के उसके ऊपर पानी लगा दिया और इसी तरह स्प्रे कर दिया। ये बिल्कुल वही तरीका है, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि वो आपने एक जो पहला पानी था वो उसमें आपने कम किया। अगला जो तरीका है वो ये है कि खेलियाँ, खाद बीज का छट्टा देने के बाद खेलियाँ हमने पहले निकाली। ये छोटे पैमाने पे तो आप कामयाबी से कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़े पैमाने पे आपको थोड़े से मसाइल आएंगे कि बीज को लेना है और उसको रेत में मिक्स करके छोटे बर्तन जैसे वो लेके उसके अंदर डालना है, तो उसके चोपे लगाने हैं। तो ये आप 6-6 इंच के फासले पे, अगर 6 से 7 इंच के फासले पे, 9 इंच के फासले तक भी लगा सकते हैं, तो आप ये उसके चोपे लगा देंगे। और जब वो जर्मिनेट हो जाए तो उसके में 1-2 सेहतमंद जो है वो रहने दें, बाकी तमाम आप उसमें से निकाल देंगे। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है और इससे भी आप बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब एक नई टेक्निक भी मौजूद है मार्केट में, वो भी चोपे लगाने के वाले से अगर बात करूं तो वो ये है कि आप वो जो ड्रिलें हैं स्मॉल सीड के वाले से, या दूसरी भी हैं जो मेज़ लगाने के लिए ख़ास करके आई हैं, तो वो लोगों ने उन प्लांटर्स को मॉडिफाई किया है और इस तरह करके वो स्मॉल सीड की केसर डालते हैं और उस केसर के ज़रिए से वो उसको और सो करते हैं। तो वो भी चोपे वाला सिस्टम ही होता है कि वो एक फासले पे, मुतय्यन फासले पे 12 इंच पे, 9 इंच पे, 6 इंच पे मुख्तलिफ उसके फासले मुतय्यन किए हैं, उनके ऊपर वो आपके वो बीज लगाती जाती है और उससे भी आपकी पैदावार में इजाफ़ा होता है। अमूमन आपको ये तमाम बातों का करने के बाद मैं एक बात करूँगा कि आपने जब भी ये काश्त करनी है सरसों, राया, कनोला, तो आपने गीले वतर में काश्त करनी है। खुश्क वतर में अगर काश्त करेंगे तो आपकी जर्मिनेशन इफेक्ट होगी, पौधों की तादाद कम होगी। 60,000 के राउंड अबाउट हमें पौधों की तादाद चाहिए होती है, तो वो मतलूबा तादाद जैसे भी हासिल हो वो हमने करनी है। याद रहे, ड्रिल काश्त हो या कोई भी तरीका आप काश्त अपना रहे हैं तो कोशिश करनी है कि 4 से 6 इंच के फासले तक आपकी वो रहे
पौधे से पौधे का फासला जो है वो 4 से 6 इंच का फासला रहना चाहिए। और अगर प्लांट टू प्लांट जो रोड टू रोड डिस्टेंस है वो आपका 18 इंच, यानी कि अगर आप बात दूसरे लफ्ज़ों में बात करें तो वो 1.5 फुट होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए और ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो मसाइल आते हैं। एक तरीका और है मखलूत काश्त के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो भी मैं आपको बताता चलो। मखलूत काश्त में अगर स्तंबर काश्त जो कमांड है इसके अंदर आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कमांड आपने 2 तरीके कमांड के काश्त करने के भी हमारे जो राइज हैं, ज़्यादातर हमारा यही चलता है कि हम 2.5 फुट की खेली में लगाते हैं और 2.5 फुट का गैप दरमियान में होता है। और रिकमेंडेड जो है इसमें कमांड के वाले से वो 4 फुट है। तो अगर आप 4 फुट वाले कार में कर रहे हैं तो उसमें आपकी 3 से 4 लाइनें आप ड्रिल के ज़रिए से शो कर सकते हैं। अगर आप दूसरा 2.5 फुट वाला है तो उसमें आपकी 2 लाइनें लगाई जा सकती हैं और इस तरीके से आप बड़े आसानी से इसको काश कर सकते हैं। छोटा आर्चर्ड मौजूद है तो उस आर्चर्ड के अंदर भी आप सरसों या कनोला काश कर सकते हैं। तो ये तमाम इन तरीक़ों के हवाले से देखिए, अगर किसी को कोई इसमें हवाले से कोई बात हो तो आप बआसानी हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।